एडिटिंग के अभाव में ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है, लेकिन धैर्यपूर्वक आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो मुझे लगता है कि वीडियो ख़त्म होते होते आपकी दोस्ती एक अच्छी कंपनी के साथ हो चुकी होगी और साथ में कंपनी के वैल्यूएशन से लेके कंपनी के फाइनेंशियल से लेके कंपनी की मैनेजमेंट तक से आप रूबरू हो चुके होंगे। साथ में जो भी सारे डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे इस कंपनी से संबंधित। कंपनी का नाम है अशोक लेलैंड। इस कंपनी पे चर्चा हम आपसे क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब ये है कि कंपनी का जो मार्केट शेयर है भारतीय बाजार के भीतर, खासकर हेवी ड्यूटी ट्रक्स और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स यानी कि छोटे और मझोले मालवाहक गाड़ियों वाले जो मार्केट शेयर है उसमें लगभग इस कंपनी ने 37% मार्केट शेयर पकड़ के रखा हुआ है। साथ में शेयर बाजार के भीतर की बात कर लें तो एक तो ये लार्ज कैप कंपनी है, साथ में इस कंपनी का जो शेयर का भाव है अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे में ट्रेड कर रहा था। इसलिए मुझे लगा कि आपकी दोस्ती करवा देनी चाहिए इस कंपनी के साथ। शुरुआत करेंगे इस वीडियो का जनता जनार्दन की जय बोल के। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आप लोगों का ही है। मेरा आप लोगों से कोई लाभ और हानि का रिश्ता नहीं है, भाईचारे का रिश्ता है, जिसके नाते ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शुरुआत करते हैं। अशोक लेलैंड कंपनी के बारे में अगर बात कर ले तो बहुत तरीके के बस, ट्रक्स और डिफेंस वाहन बनाती है कंपनी। साथ में कंपनी जो है वो जनरेटर भी बनाती है, जो कि हेवी जनरेटर्स होते हैं वो। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 90,500 करोड़ के करीब में है। साथ में कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो 1,400 करोड़ के करीब में है। कंपनी के सेल्स ग्रोथ रेट की बात कर लें तो ये थोड़ी सी ड्रॉप हुई है लास्ट क्वार्टर में। साथ में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ रेट, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही ज़्यादा शानदार है। साथ में कंपनी की जो और भी अच्छी चीज़ है वो ये है कि कंपनी के जो प्रमोटर है अपने स्टेक्स लगभग 51% पकड़ के बैठे हुए हैं, जो दिखाता है कि कंपनी का जो प्रमोटर है वो कंपनी के ऊपर कितना ज़्यादा भरोसा करता है। और यही देख के एज ए इन्वेस्टर हम लोगों को कन्विक्शन आती है कि हाँ, कंपनी का प्रमोटर अगर कंपनी के शेयर को पकड़ के बैठा हुआ है, इंटर पार्टी ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी अच्छे निवेश को करने के लिए। आप अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये चैनल आप लोगों का ही है। साथ में कंपनी के सारे डेटा को रियल नंबर्स में जब हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तब हम लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि कंपनी के भीतर ग्रोथ कितने रुपए की हो रही है। लेकिन उससे पहले अगर हम लोग नज़र डालें तो कंपनी का शेयर अपने पीक से लगभग 25% तक टूट चुका है, जो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी को देता है निवेशकों को। कंपनी के डेटा पे नज़र डालते हैं और साथ में ये देखते हैं कि कंपनी के भीतर ईयर ऑन ईयर कितने रुपए की ग्रोथ हो रही है। तो आप अगर देखें तो 2023 के वित्तीय वर्ष में 22,500 करोड़ के करीब में कंपनी ने राजस्व जुटाया था। साथ में 46,000 करोड़ 766 और लगभग 50,000 करोड़ के करीब में राजस्व कंपनी का है 2025 के वित्तीय वर्ष में। साथ में ही कंपनी लगातार लाभ कमा रही है और तेजी से ये लाभ बढ़ रहा है। तो जो कंपनी खुद प्रॉफिटेबल है वो अपने निवेशकों को प्रॉफिटेबल बना देती है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। साथ में कंपनी का एसेट्स मैनेजमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखिए, एसेट्स मैनेजमेंट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास अगर ज़्यादा काम होता है तो ज़्यादा काम को करने के लिए आपको ज़्यादा मशीनरी लगाने पड़ते हैं, जिससे आप अपने काम को जल्दी से जल्दी निपटा लें। उसी तरीके से कोई भी कंपनी अगर मशीनरी लगा रही है, एसेट्स लगा रही है, इसका मतलब साफ है कि कंपनी का ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है। उन्हीं ऑर्डरों को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी अपने एसेट्स को लगा रही है, इस बात को समझना पड़ेगा। और ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग तब होता है जब कंपनी की मैनेजमेंट पे बैठे लोग अच्छे से काम कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये भी है कि अशोक लेलैंड के भीतर शायद अच्छे प्रमोटर्स हैं, अच्छे लोग हैं मैनेजमेंट में बैठे लोग, जो कि कंपनी की ऑर्डर बुक को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करके रखे हुए हैं, जिसका नतीजा ये है कि कंपनी के एसेट्स में लगातार ग्रोथ हो रही है। इसके अलावा कंपनी के अगर आके कैश फ्लो पे देखें कि साल के अंत में कंपनी कैश कितना बांध के ले जा रही है, तो यहाँ पे कंपनी आपको थोड़ी सी निराश कर देगी, क्योंकि कंपनी कैश बांध के घर नहीं ले गई है 2025 के वित्तीय वर्ष में। इसके अलावा इसकी जो कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं, आइसर हो गई, टाटा मोटर्स हो गई, SML ईसुजू हो गई, ये सारी की सारी कंपनियां हैं जिनकी वैल्यूएशन आप एक बार देख सकते हैं। उसके बाद किसी भी तरीके का निवेश निर्णय लीजिएगा तो वो निवेश निर्णय आपका अच्छा होगा। कंपनी के प्रमोटर की बात मैंने आपसे की थी कि 51% के स्टेक है प्रमोटरों के पास, जिसमें से जो प्लेज किया हुआ है वो 21% है, यानी कि 21% जो कंपनी का स्टेक है वो प्लेज करके उसके एवज में पैसा उठा लिया गया है। इसके अलावा 8.5% म्यूचुअल फंड इसके भीतर स्टेक लेके बैठी हुई है। LIC जैसी जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है लगभग 5.5%, 24% जो स्टेक है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास है। इसके अलावा 10-10.5% के स्टेक रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो में है।
यही सब चीज़ें हैं। कंपनी कुछ खास डिविडेंड देती नहीं है, तो डिविडेंड के लिए अगर आपको निवेश करना है तो मत कीजिएगा। हाँ, ग्रोथ स्टॉक के तौर पे आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है तो एक बार वित्तीय सलाहकार से परामर्श ले लीजिएगा, उसके बाद लीजिएगा, तब ज़्यादा अच्छा है। बाकी कंपनी अच्छी है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी के मैनेजमेंट पे बैठे लोग अच्छे हैं, इंटर पार्टी ट्रांजेक्शन्स काफ़ी कम हो रही है, साथ में ही कंपनी का जो शेयर का भाव है अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी नीचे में है। बेहतर मौका है, गिरावट का माहौल है, निवेश निर्णय लेना है, वित्तीय सलाहकार से पूछ के लीजिए और अच्छा निवेश कीजिए। डरने की कोई बात नहीं है, मार्केट में ऐसी गिरावटें आती रहती है। वीडियो अच्छा लगा हो, बातें समझ आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी और इस देश के लिए भी। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो सिर्फ निवेशकों को डराते हैं या फिर उल्टे सीधे निवेश निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मेरा आप लोगों से कोई लाभ और हानि का रिश्ता नहीं है, भाईचारे का रिश्ता है, जिसके नाते इस कंपनी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। कंपनी के भीतर दिक्कत वाली एक ही चीज़ है कि कंपनी वित्तीय वर्ष के अंत में 2024 में या फिर 25 में भी कैश बांध के घर नहीं ले गई है। साथ में कंपनी के शेयर में थोड़ी सी गिरावट है, मे बी ये गिरावट इंटर